और 2024 लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यकों को साथ लाने के लिए यूपी में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने नई रणनीति तैयार की। 2024 के चुनाव को लेकर लगातार भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। भाजपा की कोशिश है मुस्लिमों को साथ लाने की। इसी कड़ी में अब मोदी मित्र के जरिए मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ने का प्लान तैयार किया गया है। मोदी मित्र के जरिए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा मोदी सरकार की 9 साल की योजनाओं को मुस्लिम समुदाय के बीच लेकर जाएगा। 1 लाख मुस्लिम कार्यकर्ता देश के सभी हिस्सों में जाएंगे और मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। वहीं सहारनपुर के देवबंद में आज भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली, राज्यसभा सांसद जावेद और स्थानीय नेता शामिल हुए। तो दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तक इनकम टैक्स विभाग ने ताबड़तोड़ छापेमारियां की हैं। आईटी के छापे से सर्राफा कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। यूपी में कानपुर, लखनऊ समेत बड़े शहरों में प्रतिष्ठित ज्वेलर्स, सराफा कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी ने छापा मारा है। कानपुर में राधा मोहन, पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स, जुगल किशोर ज्वेलर्स और संजीव झुंझुनवाला के 17 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इसके अलावा एमराल्ड गार्डन हाउसिंग के प्रमोटर पर भी छापा पड़ा। साथ ही वागला बिल्डिंग और चांदी व्यापारी मुन्ना जाकोडिया पर भी आईटी की रेड पड़ी है। लखनऊ में रिद्धि ज्वेलर्स पर आईटी का छापा पड़ा। इसके अलावा अमीनाबाद और चौक के कई ज्वेलर्स पर छापा पड़ा है। आईटी की छापेमारी से सराफा कारोबारियों में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान सोना व्यापारियों से तमाम लेन देन और अन्य कागजात मांगे गए। इसके साथ ही इनकम टैक्स की जानकारी ली गई। बताया जा रहा है कि बड़े स्तर पर हुई इस छापेमारी के दौरान कई व्यापारियों के काले चिट्ठे आईटी विभाग के सामने आ सकते हैं, जो पिछले कई साल से भारी मात्रा में सोने की खरीद फरोख्त कर विभाग को चूना लगाने का काम कर रहे थे। इधर गोरखपुर में आज सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 1,500 जोड़ों की शादी हुई। वहीं 68 मुस्लिम युवतियों का निकाह भी हुआ। सीएम योगी ने नए जोड़ों को आशीर्वाद दिए, साथ साथ उनके बीच प्रोत्साहन राशि का भी वितरण किया। चंपा देवी पार्क मैदान में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नारी गरिमा की रक्षा, मातृशक्ति के सशक्तिकरण और साथ साथ अगर समाज में कहीं कोई विकृति है, उस विकृति के खिलाफ समाज को मिलकर के कार्य करना चाहिए। उस दृष्टि से सामूहिक विवाह के कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रारंभ किया है। मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश में अब तक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 2 लाख से अधिक बालिकाओं की शादी इस व्यवस्था के अंतर्गत अब तक संपन्न हुई है। डबल इंजन की सरकार हर हाल में महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति अभियान के साथ जुड़ करके कार्य करने के लिए तैयार है। बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की परीक्षा फ्री में हो, इसके लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उसके लिए तैयार है। महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति का विशेष कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में चल रहा है। पंचायत से लेकर के बाजार तक, संस्थाओं तक, हर जगह सुरक्षा का बेहतर वातावरण हो, इसके लिए भी एक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।